ऑल एग्जाम 2025 प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड क्वेश्चन का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज के वीडियो में आपका पहला सवाल है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो ध्यान रखना है, हड़प्पा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सही आंसर क्या होगा इसका, तो 5 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है कि भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था साथियों। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इस सेशन का पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। सही आंसर इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। सही आंसर इसका हो जाएगा साथियों कि राज्य विधान का निर्वाचित सदस्य, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सफेद रेगिस्तान के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा कच्छ का रण, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कच्छ का रण जो है साथियों आपको गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक जो है साथियों भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, जो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी साथियों, काफी एग्जामों में आपको पूछे गए हैं, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों ये प्रश्न है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल मासिनराम किस राज्य में स्थित है। सही आंसर इसका हो जाएगा साथियों, आपको ध्यान रखना है ये सभी जितने भी प्रश्न हैं काफी इंपॉर्टेंट है, तो मेघालय इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानक विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो ध्यान रखना है आपको साथियों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका सही आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है साथियों ऑप्शन सी सही आंसर होगा कि तुर्की के खलीफा के पद की रक्षा करना सही होगा, जो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर इसका ध्यान रखना है, अनुच्छेद जो है साथियों 368 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है। सही आंसर क्या होगा, तो ब्रह्मपुत्र इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा साथियों। प्रश्न देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति जो है साथियों मत्स्य उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सही आंसर 1930 होगा इसका, जो कि ऑप्शन बी में इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार ये प्रश्न आपको पूछे गए हैं, तो आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद करते हुए चलिए ये प्रश्न देखिए कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। सही आंसर हो जाएगा साथियों कि लोकसभा उपाध्यक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है साथियों। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। करेक्ट आंसर इसका जो है ध्यान रखना है आपको, लक्षद्वीप इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का
मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर था? उद्योग, कृषि, शिक्षा या स्वास्थ्य? करेक्ट आंसर इसका ध्यान रखना है आपको कि कृषि सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर होगा 42वां संशोधन सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में इसका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है साथियों कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा साथियों भारी उद्योग विकास, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है साथियों। ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों। सभी प्रश्न काफी रिपीटेड प्रश्न है, हर एक एग्जाम में आपको रिपीट किया जाता है साथियों। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आप हमें लास्ट में जरूर बताइएगा साथियों कि आपने कितने प्रश्न अभी तक सही किए हुए हैं। चलिए ये प्रश्न देखिए कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? तो देखिए सही आंसर आपको ध्यान रखना है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि भारत का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा स्थल जो है साथियों द्रास, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, आप ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि नाबार्ड मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित वित्तीय संस्था है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो नाबार्ड जो है साथियों कृषि एवं विकास ग्रामीण, आपको ध्यान रखना है, बैंक है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो सरोजनी नायडू इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा इसका तो 21 जून इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में है साथियों। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा है, जो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। दूसरा प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा जेनेवा, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो माउंटबेटन योजना सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है, काफी बार एग्जामों में ये प्रश्न आपको पूछे गए हैं। ये प्रश्न देखिए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन इसका जो है डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा साथियों, K2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन, जो कि ऑप्शन बी में है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1935 या 1942 में? सही आंसर क्या होगा? तो 1930 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है साथियों। ऑप्शन बी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो वो जो है थार मरुस्थल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष की बात करें साथियों तो आपको बताना है क्या महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, विमेश चंद्र बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विमेश चंद्र बनर्जी, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा।
कांग्रेस का गठन कब हुआ था साथियों? तो आपको ध्यान रखना है 1885 इसका सही आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों कि कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? कारगिल युद्ध जो है साथियों 1999 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? भारतीय संविधान में साथियों मौलिक अधिकार जो है 6 मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है साथियों वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मरीना बीच सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया? सही आंसर क्या होगा? तो नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता की बात करें साथियों तो 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में है साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में जो है साथियों 550 सदस्य हो सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का झील इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिंबिसार इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अबरक उत्पादक राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोवियत संघ रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है आपको ध्यान रखना है बॉम्बे इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? सही आंसर 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर होगा 1955 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इसमें कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर हो जाएगा 9 वर्ष इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो साथियों ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इसका पीडीएफ जो है साथियों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।